उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो मछुआ समुदाय की पिछड़ी जातियों को बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के एससी आरक्षण दे सकती है। इस दिशा में स्वयं गृह मंत्रालय ने बाकायदा आदेश जारी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत भैया राम मुंडा बनाम अनिरुद्ध पटार केस के बाद गृह मंत्रालय ने बाकायदा आदेश जारी कर कहा था, राज्यों की उन सभी एससी जातियों की समनामी, समवाची, पर्यायवाची जातियां जो किसी कारणवश एससी सूची में शामिल होने से रह गई हैं, उन्हें भी उसी एससी जाति में परिभाषित मानी जाएगी। ओडिशा राज्य की एससी सूची में धेव शब्द 1950 से दर्ज है। तमाम कोशिशों के बाद भी यह पता नहीं चल पाया कि वास्तव में यह कौन जाति है। 1978 में नारायण बेहरा बनाम ओडिशा सरकार के निर्णय में स्पष्ट हुआ कि वास्तव में धेव शब्द ही धीवर है और इसके पर्यायवाची के रूप में धीबरा, केवटा, कैबरता आदि हैं। केंद्र सरकार के आदेश पर ओडिशा सरकार ने धेव नाम से धीबरा, केवटा, कैबरता आदि को आरक्षण दिया, लेकिन पड़ोस के ही मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आज भी इस आदेश की कोई पूछ नहीं है। इस देश में दो कानून सिर्फ हमारे लिए ही हैं। भारत की जनगणना 1931 में प्रकाशित अनटचेबल एंड डिप्रेस्ड जातियों का विवरण पेज 634 पर दिया है, जिसमें क्रम 8 पर मझवार जाति के समक्ष मझवार मांझी लिखा है। स्पष्ट है कि मझवार और मांझी जातियां एक है। विलियम क्रूक साहब ने 1891 की जनगणना के आधार पर 1896 में ट्राइब कॉस्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मझवार जाति का विवरण दिया है, जिसमें मझवार के साथ मांझी का भी उल्लेख है। भारत सरकार ने 1961 की जनगणना में चमार की 51 उपजातियों को चमार के साथ माना है। इसी आदेश में मझवार के पर्यायवाची के रूप में पेज संख्या 46 में क्रम संख्या 51 पर मांझी, केवट, मल्लाह, राजगोंड, गोंड, मझवार, मुजबिर या मुजाबिर दर्ज है, जो स्वयं में घोषित करता है कि मझवार जाति मल्लाहों की जाति है। अब सवाल ये है कि यदि मझवार शब्द का तात्पर्य मांझी है तो मांझी का तात्पर्य केवट, मल्लाह दुनिया के हर शब्द कोश में लिखा है, तो सरकार उसे मझवार के आगे क्यों दर्ज नहीं करती? ये भेदभाव मल्लाह मांझी के साथ ही क्यों? स्वजाति के मोह में दूसरी जातियों को आरक्षण से वंचित करने वाले कहीं और नहीं बल्कि मंत्रालयों में बैठे हैं। ये आरोप नहीं बल्कि हकीकत है और इसे प्रमाणित भी किया जा सकता है। सब जानते हैं कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन की बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसे एससी, एसटी, एसआर और टीआई के शोध के पश्चात राज्य सरकार की सबल संस्तुति, तत्पश्चात एनसीएससी, एनसीएसटी, आरजीआई आदि की हाँ के पश्चात गृह मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय, कैबिनेट समिति से होता हुआ संसद तक जाना होता है। वहाँ लंबी बहस होती है। पास हुआ तो ठीक, वरना वोटिंग में सरकार गिर भी सकती है। अब भला कोई सरकार इतना जोखिम क्यों लेगी? दूसरों को सशक्त करने के चक्कर कोई सरकार कमजोर क्यों होना चाहेगी? इसके लिए हमारे सरकारी दफ्तरों में एक धर्रा है लिपिकीय त्रुटि। लिपिकीय त्रुटि के जरिए अच्छे आदेशों को पलीता लगाया जा सकता है। एक बार गलत आदेश जानबूझकर जारी कर दिया जाता है, उसके बाद उसका अनुपालन करने वालों की लंबी फौज बैठी रहती है जो हर हाल में अपना काम कर दिखाती है। उदाहरणार्थ संविधान अनुसूचित आदेश 1950, संशोधन आदेश 1976 में मध्य प्रदेश में क्रम 35 पर स्पष्टता कुम्हार जाति अंकित है, जो 2002 आते अपने आप कुमार हो गई। अब चूंकि कुमार जाति का आदेश आ गया तो मध्य प्रदेश के 8 जिलों में बेचारे कुम्हार अपना चाक गिरेबा में लटकाए अपना गिरेबा चाक किए डालते थे, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। नतीजतन 8 जनपदों में कुम्हार जाति के एससी प्रमाण पत्र बंद हो गए। बिना कुछ किए संविधान संशोधन हो गया। हर लगी न फिटकरी रंग चोखा, इति सिद्धम। उदाहरणार्थ उड़ीसा में नारायण बेहरा बनाम ओडिशा सरकार 1978 के मामले में केंद्र सरकार ने 23 मई 1981 को पत्रांक BC 12016/22 80 SC BCD इफ के माध्यम से ड्यूअर जाति के आगे धीबरा, केवटा और कैबरता लिखने का आदेश दिया, लेकिन बाबूशाही और उनका स्वजातवाद हावी रहा। नतीजतन उड़ीसा में क्रमशः 24 पर तो ड्यूअर जाति के आगे धीबरा, केवटा और कैबरता लिखा गया, लेकिन मध्य प्रदेश और उससे निकले छत्तीसगढ़ के क्रमशः 19 को छोड़ दिया गया।
हैशटैग बाबू कहते हैं ओडिशा वालों ने 31 साल मुकदमा लड़ा, आपको क्या ऐसे ही फ्री में दे दें, जाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए दोबारा 31 साल मुकदमा लड़ो। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में 1961-2002 में धुरिया जाति का आदेश निकालते समय धुरिया शब्द का कचूमर निकाल दिया गया। इसकी स्पेलिंग कभी भी शुद्ध नहीं लिखी गई, कभी थुरिया कभी थुरिबा लिखा गया। परिणाम स्वरूप धुरिया जाति कहीं की नहीं रही। उदाहरणार्थ जनगणना 1961 में वर्णित अनुसूचित जातियों की सूची में कहार की उपजाति दलेरे को जानबूझकर दले से डालसली लिख दिया। परिणाम स्वरूप दलेरा जाति आरक्षण से वंचित हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ये आदेश भारत के किसी भी राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। आज भी पूरा देश इससे वंचित है। सरकार में बैठने वाले अल्पशिक्षित नुमाइंदे इसे आज तक समझ नहीं पाए।